नमस्कार दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मोटर आरपीएम कैलकुलेशन। दोस्तों अगर सपोज करिए कि आपके पास कोई मोटर है 3 फेज की और उसका आरपीएम आपको नहीं पता है, या फिर आपका जो मोटर है उसका जो नेम प्लेट होता है इस प्रकार का, उसमें जो भी डाटा लिखे होते हैं मोटर के बारे में, मतलब मोटर कितने एचपी की है, कितने किलोवाट की है, 3 फेज की है, सिंगल फेज की है, कुछ भी सब कुछ लिखा होता है डाटा उसमें। और उसमें जो आरपीएम का जो उसमें होता है वो आरपीएम का मतलब मिट गया है। तो अब उस कंडीशन में आप उसका आरपीएम कैसे पता करेंगे, ये दोस्तों बहुत ही समस्या वाली बात होती है। तो दोस्तों ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि मोटर का आरपीएम आप कैसे पता करेंगे अगर मोटर के नेम प्लेट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। उसके लिए छोटा सा एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप याद रखेंगे तो आप निकाल लेंगे। और दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उसको बस खाली आपको उसको भटकना है, आपका आरपीएम निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है F बराबर PN बटे 120। ठीक है, F बराबर PN बटे 120, जिसमें दोस्तों F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, N का मतलब होता है आरपीएम। दोस्तों आरपीएम का फुल फॉर्म हो गया रनिंग पर मिनट। और इसके बाद दोस्तों P का मतलब होता है पोल, मोटर में कितने पोल हैं। अब दोस्तों आपको अगर पोल पता है तो पोल से भी आप निकाल सकते हैं उसका मोटर का आरपीएम। अगर आपको पोल नहीं पता है तो उसके लिए फार्मूला है। ठीक है, अब दोस्तों हमको यहाँ पर निकालना है आरपीएम। ठीक है, मोटर कितने आरपीएम की है, तो यहाँ पर हम एन रख देंगे। ठीक है, एन रखने के बाद जो हमारा ये फ्रिक्वेंसी है ये यहाँ पर आ जाएगा और 120 ऊपर चला जाएगा। तो 120 गुणे एफ बटे पी। ठीक है, एन यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए कि हमारी जो मोटर है वो 2 पोल की है, उसमें मोटर के नेम प्लेट में 2 पोल लिखा हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपल सा 120 गुणे 50 जो फ्रिक्वेंसी होती है भारत की वो 50 हर्ट्ज होती है, तो बटे 2। अब दोस्तों आप पहले इसको हल कर लेंगे, उसके बाद भाग करेंगे 2 का। अब दोस्तों आप सोच लेंगे कि 120 कहाँ से आया। दोस्तों जो हमारा ये स्टार कनेक्शन होता है, जो इसके फेस टू फेस की जो एंगल होता है वो उसका जो 120 डिग्री पर होता है। इस पे आर से वाई या वाई से बी या बी से वाई, इन दोस्तों ये आर हो गया, ये वाई, ये बी। अब दोस्तों बी से आर की जो एंगल बनेगा फेस एंगल वो दोस्तों 120 डिग्री पर बनता है, और आर से वाई में भी 120 का डिग्री बनेगा। दोस्तों वही 120 मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद 120 के गुणा 50 में करने के बाद ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 6000 बटे 2 पोल हमारी है, तो 2 पोल भागे काट देंगे, तो 2 का भाग 3 में करेंगे तो 3000 आरपीएम। ठीक है दोस्तों, ये 3000 आरपीएम का मोटर हो गया हमारा, यानी कि 2 पोल की मोटर। अब दोस्तों 2 पोल की मोटर होती कैसे है, सपोज मान लीजिए कि आपका जो पंखा है, पंखा हो गया, जो भी छोटी मोटर होती हैं वो 3000 आरपीएम पे होती है। 3000 नहीं बल्कि आप इसे 2800 ही बोलेंगे, क्योंकि मोटर के नेम प्लेट पे 2800 आरपीएम ही लिखा होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये मैक्सिमम जो बता रहा हूँ, जो जिसकी इफिशियंसी अच्छी होती है, जिसकी इफिशियंसी 0.9 से 0.8 होती है, उनका आरपीएम 2800 होता है, सॉरी 3000। लेकिन जो जिनकी इफिशियंसी कम होती है उनका आरपीएम 2800 होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों सपोज करिए कि आपको 4 पोल का मोटर है, तो अब आप आरपीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपल सा 120 गुणे 50 बटे 4, एन बराबर 6000 बटे 4 भागे हो जाएगा 1500 आरपीएम। ठीक है, 1500 आरपीएम। ठीक है, अब दोस्तों जो अब मान लीजिए आपके पास 6 पोल की मोटर है, तो दोस्तों उसमें भी कुछ नहीं करना है, 120 गुणे 50 बटे 6, 6000 बटे 6 का भाग 1 देंगे तो ये 1000 आरपीएम। दोस्तों ये 1000 आरपीएम नहीं होता है, ये 960 आरपीएम या फिर इसी के आसपास होता है, 950 आरपीएम। अब दोस्तों ये तो निकल आया। अब आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, जिसको आप खाली आप एक वैल्यू याद रखेंगे, आपका आरपीएम निकल जाएगा। दोस्तों क्या है,
दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि 120 भी फिक्स होने वाला है, हमेशा कभी चेंज नहीं होगा, और फ्रिक्वेंसी भी कभी चेंज नहीं होगी। चेंज अगर होगा तो ये फ्रिक्वेंसी चेंज, ये पोल चेंज होंगे, ठीक है, क्योंकि पोल ही हमेशा चेंज होते हैं। 120 और 50 कभी चेंज नहीं होंगे। दोस्तों आपको ये 6000 आपको याद रखना है, 6000 बटे 2 पोल की है, भाग कर दीजिए, आपका 3000 आरपीएम आ गया। ये आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, बस आपको ये 6000 की वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। 6000 और जो भी जितना भी आपका पोल है, 2, 4, 6, 8, 10 वो निकाल सकते हैं। दोस्तों एक और तरीका है, ये भी फिक्स रहता है, ये भी कभी कभी चेंज नहीं होता है। अगर मोटर हमारी 2 पोल की है तो वो 3000 आरपीएम की होगी। ये भी दोस्तों फिक्स रहता है। मैं आपको एग्जांपल एक और तरीका बता रहा हूँ। अगर मोटर 4 पोल की है तो वो 1500 आरपीएम की ही रहेगी, या फिर 1460 आरपीएम की, या फिर 1450 आरपीएम की। दोस्तों एक बार फिक्स नहीं होता है, ये 1500 आरपीएम भी होता है, 1450 भी होता है, लेकिन अधिकतर आपको 1450 आरपीएम ही दिखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों अगर 6 पोल की मोटर है तो 960 आरपीएम का हो सकता है, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही बड़े मोटर होते हैं। जैसे आपकी 40 एचपी की मोटर हो गई, 40 एचपी हो गया, आपका 120 एचपी हो गया, या फिर बड़ी मोटरें। अधिकतर दोस्तों जो होता है वो 3000 से 1500 आरपीएम के बीच में ही होता है। 1500 आरपीएम आपका, जैसे आपकी 7.5 एचपी की मोटर है या फिर 5 एचपी की मोटर है, इनमें आपको 1500 आरपीएम मिल जाएगा। लेकिन जो भी 960 आरपीएम मिलेगा उनकी ताकत ज़्यादा होगी, लेकिन आरपीएम उनका कम होगा, यानी कि 6 पोल की मोटर है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो आप इसका, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप खाली ये 6000 वैल्यू याद रखिए, और जितने भी पोल की मोटर है आप उनसे पूछिए इंटरव्यू से कि ये कितने पोल की मोटर है, तो वो बता देंगे। फिर 6 भागे 6000, 1000 आरपीएम का हो गया। अगर आपकी मोटर 2 पोल की है, 2 पोल का हो जाएगा। दोस्तों इस हिसाब से आप मोटर का वैल्यू निकाल सकते हैं कितने आरपीएम की है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।